अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑफ यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि करेक्शन या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का हमारा चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हम एक नया क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि ईयर 2019 फर्स्ट ईयर कॉमर्स रेगुलर एंड प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7 है। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन पहला डिस्कस किया था वो ईयर 2022 का था। 2021 में कंडेंस सिलेबस के अंदर ये चैप्टर आपका हटा दिया गया था। 2020 में पेपर नहीं हुए तो ये सवाल नहीं आया, उससे पहले ये 2019 में आया था। और ये चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये तकरीबन हर साल ही फर्स्ट ईयर कॉमर्स में टेस्ट किया जाता है और उसके अलावा बीकॉम बीबीए वगैरह के स्टूडेंट के लिए भी ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहा है फॉलोइंग एरर वर फाउंड बिफोर क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ वहीद सन्स। ठीक है ना, मैंने आपको लास्ट टाइम 3 तरीके बताए थे या 3 स्टेप बताए थे कि जिसमें आपने एंट्री को ठीक करना है। उसी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और डायरेक्ट एंट्री बनाकर दिखाऊंगा। जो एरर्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं वो वहीद सन्स के दिए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ एरर फाउंड हुए आपको वहीद सन्स के अकाउंट्स या बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने से पहले। आपने रिक्वायर्ड में आपको कह रहा है कि प्रिपेयर करेक्टिंग एंट्रीज इन जर्नल में करेक्टिंग एंट्रीज बनानी है। जर्नल का फॉर्मेट जानते हैं। वहीद सन्स करेक्टिंग एंट्रीज मंथ नहीं बताया हुआ, ईयर एंड ही होता है हर साल। पर्टिकुलर्स PR डेबिट और क्रेडिट है। तो सबसे पहले देखें कि उसने पहली एंट्री में क्या कहा, रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव गुड्स बाय अ कस्टमर। एक कस्टमर ने डिफेक्टिव गुड्स वापस की 2000 की, वॉज चार्ज टू सेल्स अकाउंट, जिसको आपने सेल्स अकाउंट में चार्ज कर दिया। कस्टमर ने गुड्स वापस किए हैं तो आपकी एंट्री बननी चाहिए थी सेल रिटर्न डेबिट, ठीक है ना, 2000 से, और आप उसको कैश वापस करेंगे, ठीक है, या आप अकाउंट रिसीवेबल उसका उधार कम कर देंगे ऐसा। लेकिन वो कह रहा है कि आपने ऐसा नहीं किया, आपने उसको सेल्स अकाउंट में चार्ज कर दिया, यानी कि सेल अकाउंट डेबिट और बाकी ये एज इट इज़, क्रेडिट में कोई गलती नहीं। इट मीन्स आप क्या करेंगे कि ओरिजिनल अकाउंट को आप डेबिट लेकर आएंगे और सेल्स को ख़त्म करने के लिए क्रेडिट लेकर जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी करेक्टेड एंट्री क्या बनेगी, सेल रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट 2000 से और सेल्स अकाउंट क्रेडिट टू करेक्ट द सेल रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट। ठीक है जी, तो ये आपकी पहली एंट्री बन जाएगी। उसके बाद सेकंड में आपको कह रहे हैं परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। आपने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा, फिक्स एसेट है, कॉस्टिंग जिसकी कीमत ₹10,000 वॉज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, जिसको डेबिट कर दिया आपने परचेज अकाउंट में। तो देखें सेकंड एंट्री क्या बननी चाहिए थी, ऑफिस इक्विपमेंट से। ऑफिस इक्विपमेंट क्योंकि ख़रीदा है, कैश कह लें या अकाउंट पेबल कह लें, ठीक है ना, अकाउंट पेबल कह लें, कोई उसमें मसला नहीं। लेकिन डेबिट वाले अकाउंट में गलती की है, डेबिट आपने उसको परचेज अकाउंट में चार्ज कर दिया। परचेज तो तब लिखते हैं जब आप मर्चेंडाइज खरीदते हैं, क्रेडिट में आपने भले कैश या अकाउंट पेबल लिखा हो। इट मीन्स क्रेडिट वाले अकाउंट में कोई गलती नहीं है, गलत अकाउंट आपका परचेज है, इसको क्रेडिट कर देंगे और डेबिट साइड ओरिजिनल अकाउंट लेकर आ जाएंगे। ऑफिस इक्विपमेंट परचेज अकाउंट से परचेज अकाउंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट और कैश या अकाउंट पेबल का इफेक्ट आ जाएगा। इट मीन्स कि आपकी करेक्टेड एंट्री क्या बनेगी, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट परचेज अकाउंट क्रेडिट बाय ₹10,000 टू करेक्ट द एरर टू करेक्ट द परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट से आपकी नरेशन भी बन जाएगी। उसके बाद आपको थर्ड में ये कह रहे हैं बहुत सिंपल एंट्री, जो कि जिस बच्चे को एडजस्टिंग एंट्रीज आती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ी है तो वो इजीली ये बना सकता है। अक्रूड कमीशन इनकम ऑफ ₹1000 वॉज ओवरलुक, ठीक है ना, 1000 रुपये से अक्रूड कमीशन इनकम के अकाउंट के साथ अक्रूड लगाओ तो इट मीन्स कि इनकम अर्नड हो चुकी है लेकिन रिसीव नहीं हुई, ठीक है जी, तो वो ओवरलुक हो गई, यानी कि इनकम तो हो गई थी, रिसीव नहीं की थी, उस अकाउंट को आपने ओवरलुक कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, या अनरिकॉर्डेड भी कह सकते हैं, लिखा ही नहीं, इसका मतलब एरर हुआ ही नहीं। आपने तो डायरेक्ट एंट्री को रिकॉर्ड करना था, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। दैट इज कमीशन रिसीवेबल डेबिट 1000 और कमीशन इनकम क्रेडिट बाय ₹1000 और नरेशन बना देंगे टू रिकॉर्ड या करेक्ट द अक्रूड कमीशन इनकम अकाउंट, जो कि आपने ओवरलुक कर दिया था, यानी कि रिकॉर्ड ही नहीं किया था। ठीक है जी, तो इसकी आपकी ये फिक्स एंट्री बन जाएगी। जो बच्चे एडजस्टिंग एंट्री पढ़ते हैं उसमें आपको ये बात अच्छे तरीके से मालूम है। फोर्थ में आपको कह रहे हैं परचेज ऑफ सप्लाईज। आपने सप्लाईज खरीदी थी ₹970 की कैश पर, वॉज रिकॉर्डेड एंड पोस्टेड एज ₹790। आपने रिकॉर्ड भी यानी कि जर्नल में रिकॉर्ड और पोज यानी कि लेजर में भी 790 की ले गए। इट मीन्स कि आपकी एंट्री बननी चाहिए थी सप्लाईज डेबिट और कैश क्रेडिट ₹970 से, ठीक है ना, क्योंकि 970 की खरीदी है। लेकिन आपने क्या किया, अमाउंट का एरर किया, आपने अकाउंट का एरर नहीं किया, आपने सप्लाईज डेबिट कैश क्रेडिट किया लेकिन 790 से, गलत एंट्री आपने 790 से बना दी। इसका मतलब आप 790 रिकॉर्ड कर चुके हो, डिफरेंस लिया, 180 रुपये कम रिकॉर्ड किए हैं। तो जब आप कम रिकॉर्ड करते हैं तो आप एंट्री के अकाउंट को चेंज नहीं करते, रिवर्स नहीं करते, सेम एंट्री बनाते हैं बट विद द डिफरेंस अमाउंट
ऑफ रॉन्ग एंड ओरिजिनल या करेक्टेड अमाउंट। तो 180 का डिफरेंस अमाउंट आएगा, इतने रुपए आपने कम रिकॉर्ड किए हैं, तो यहाँ पर आपके पास इतना रिकॉर्ड कर चुके हो, डेबिट डेबिट प्लस 970, क्रेडिट क्रेडिट प्लस 970 का इफेक्ट आ जाएगा। तो आपके पास चौथी करेक्टेड एंट्री बनेगी सप्लाईज डेबिट कैश क्रेडिट 970 माइनस 790 बाई ₹180 टू करेक्ट द ऑफिस सप्लाईज अकाउंट। ठीक है जी। उसके बाद फिफ्थ एंट्री जो है सेकंड लास्ट, उसमें उसने हमसे कहा परचेज ऑफ फर्नीचर, आपने फर्नीचर खरीदा है ऑन अकाउंट उधार पर फॉर ₹800, 800 रुपये का, यानी कि एंट्री बननी चाहिए फर्नीचर डेबिट और उधार पर खरीदा है तो अकाउंट पेबल क्रेडिट बाय ₹800। लेकिन आपने क्या किया, वो कह रहे हैं कि वॉज रिकॉर्डेड एंड पोस्टेड, आपने रिकॉर्ड भी किया और लेजर में पोस्ट भी किया 8000 से, यानी कि आपने अकाउंट में यहाँ भी एरर नहीं किया, अमाउंट में एरर किया। फर्नीचर डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट एज इट इज़, लेकिन आपने क्या किया, एक ज़ीरो ज़्यादा लगा दिया, यानी कि 8000 रुपये से एंट्री बना दी, जबकि आपने असल में फ़र्नीचर कितने का ख़रीदा था। सर आपने फ़र्नीचर ख़रीदा था 800 रुपये का, इसका मतलब डिफरेंस लिया 7200 रुपये से ज़्यादा अमाउंट रिकॉर्ड किया हुआ है। तो उसको ख़त्म करने के लिए आप अकाउंट को रिवर्स करेंगे, दैट इज़ अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा, फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा 7200 रुपये से। ठीक है, और जिसकी वजह से आपका इफेक्ट क्या आ जाएगा, ओरिजिनल वाला फर्नीचर डेबिट है, यहाँ फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट से माइनस 8000 से 7200 माइनस हुआ तो 800 आ गया, और अकाउंट पेबल 8000 क्रेडिट और 7200 डेबिट से आपका क्रेडिट आ जाएगा 800 रुपये का। तो आप करेक्टेड एंट्री बना लेंगे कैश डेबिट फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, सॉरी यहाँ कैश नहीं आएगा, यहाँ अकाउंट पेबल आएगा क्योंकि उधार पर ख़रीदा था 8000 रुपये में था, 800 माइनस करेंगे तो 7200 रुपये आपकी अमाउंट आ जाएगी टू करेक्ट द परचेज ऑफ फर्नीचर अकाउंट। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट एंट्री है जिसमें कह रहे हैं कि कैश ₹4000 पेड टू रईस, आपने रईस को एंड कंपनी को पे किया था, जबकि आपने रिकॉर्ड कर दिया एज पेड टू रईस एंड ब्रदर, यानी कि आपने अकाउंट पेबल या पेमेंट सेटलमेंट किए रईस एंड कंपनी की, लेकिन उसको किसके अकाउंट में डाल दिया, रईस ब्रदर के, यानी कि असल में एंट्री इसकी पेमेंट की बननी चाहिए थी, अकाउंट पेबल कम होना चाहिए था रईस एंड कंपनी का, आपने कम कर दिया रईस एंड ब्रदर का। तो आप इसको क्या करोगे कि असल में अकाउंट कम करोगे रईस एंड कंपनी का डेबिट और वापस लेके जाओगे बढ़ा दोगे रईस एंड ब्रदर्स का क्रेडिट, और अमाउंट आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ अमाउंट मैंने नहीं लिखी, बाय ₹4000। ठीक है जी। तो ये आपकी एंट्री यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी टू करेक्ट द पेमेंट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।